मेरी प्यारी लाली गंगा, तुम दोनों के लिए ही चारा पानी लगा रही हूँ। भर पेट खा लेना ताकि अच्छे से ज्यादा दूध दे सको। आशा नाद में जल्दी से चारा लगाकर दोनों गाय को खूंटे से खोलकर खाने को छोड़ देती है। बबीता, जल्दी से अंदर से दूध निकालने की बाल्टी ले आओ। थोड़ी देर में सब लोग दूध लेने के लिए आ जाएंगे। ये लीजिए जेठानी जी बाल्टी। आशा बबीता दोनों मिलजुल कर गायों का दूध निकालने लगती हैं। देखो तो जरा, चोकर चारा खिलाने के बावजूद भी हमारी गाय कितना कम दूध दे रही है। पहले तो हमारी गाय एक टाइम में 2 बाल्टी भरकर दूध दिया करती थी। उतने में ही दही पनीर भी बनाकर बेच लेते थे। सही कहा। और पहले तो दूध उबालने में कितनी मोटी मोटी मलाई बैठती थी, क्योंकि हम अपनी गाय को हरा हरा चारा भी तो खिलाते थे। लेकिन इस बार गर्मी के चलते कितने लोगों ने खेत खलियान बिना बुआई किए छोड़ डाले हैं। सुना है इस बार सब मछली पालने वाले हैं। पिछले साल मछुआरों ने नहर से मछली मारकर खूब आमदनी कमाई थी, इसीलिए। किरण की इस बात पर कलावती जवाब देती है, बहू, हर काम हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है। मछली पालन करना पान पर चूना लगाने जितना आसान भी नहीं है। इतने में सभी दूध लेने के लिए बर्तन लेकर आ जाते हैं। आशा बहू, आज से मैं 1 किलो दूध बढ़ा कर लूंगी। सब्जियों का दाम तो आसमान छू रहा है, इसीलिए आज से दूध दही जमा कर ही रोटी खा लेंगे। माफ कीजिएगा मनोरमा आंटी जी, लेकिन 2-4 दिनों से गाय दूध कम कर रही है, तो 2.5 किलो दूध नहीं हो पाएगा। देख लो आशा बहू, 1 नहीं तो आधे लीटर ज्यादा दूध का जुगाड़ लग जाए। तुम तीनों तो जुगाड़ू हो। बबीता, तुम्हारी बाल्टी में ज्यादा दूध है क्या? जेठानी जी, आधी किलो एक्स्ट्रा दूध बचा तो है, लेकिन हमें भी तो चाय पानी के लिए चाहिए। तभी किरण जुगाड़ू दिमाग दौड़ा कर कहती है, जेठानी जी, आप मनोरमा मौसी जी को ये दूध दे दीजिए। मैंने कल शाम का दूध उठाकर रखा हुआ है, उसमें हमारे चाय पीने का जुगाड़ हो जाएगा। बबीता बचा कुचा दूध भी मनोरमा के बर्तन में नाप देती है। ये लो आंटी, आपने आधा किलो दूध मांगा था, 3 पाव दूध हो गया। मनोरमा काकी, आज अगर दूध का हिसाब दे देती तो घर में साग सब्जी खरीद कर लानी थी, राशन भी भरना था घर में। हाँ हाँ, लाई हूँ पैसे, ये लो। इस महीने के दूध का हिसाब 1000 रुपए, बाकी 1 हफ्ता दूध नहीं लिया था। सभी लोग दूध लेकर चले जाते हैं। तभी तीनों के पति मछली का जाल लगाए लटका हुआ समूह लेके आ जाते हैं। दिवाकर, राकेश, अजीत, तुम तीनों तो काम देखने गए थे, फिर ये मछली का जाल कहाँ ले गए थे? माँ, हम तीनों मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सुबह से जाल लगाए लगाए एक मछली तो दूर घोंगा भी नहीं फंसा। अरे तो किसने कहा था आप तीनों भाइयों को मछली मारने जाने को? और इस वक्त गर्मी के चलते सारी नहर सूखी पड़ी है, तो मछलियां क्या खाक मिलेंगी? जेठानी जी, इन तीनों भाइयों का तो रोज का धंधा हो गया। सुबह सुबह मछली का जाल उठाते हैं और नहर पर चले जाते हैं और हाथ मलते हुए आ जाते हैं। यहाँ तो हम हैं कि गाय का दूध बेचकर गुजारा चला रहे हैं, रोटी पानी। इन तीनों को ये नहीं कि कहीं अच्छा काम देख लो, बस घर में रहकर ओल पर मिट्टी चढ़ाएंगे। किरण का ताना कसने पर राकेश भड़क जाता है। हाँ हाँ, सारे खर्चे तो जैसे तुम लुगाइयां ही उठा रही हो। हम पति 4 दिन घर में क्या बैठ गए, तुम्हारी तो आंखों में खटकने लगते हैं। हम तीनों भाई घर में शौक से थोड़े ना बैठे हैं, हमें भी कमाने की टेंशन है, पर अभी बरसातें लगने में भी टाइम है। और इस बार किसी ने खेत में फसल की बुवाई भी नहीं लगा रखी कि हम कटाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते। बारिश लगते ही नहर में मछलियां भर जाएंगी, तो मछली बेचकर हम खर्चा उठा लेंगे। पर बेटा, अभी सावन भादो लगे में पूरा 2 महीना बाकी पड़ा है। तब तक तुम लोग ऐसे घर बैठने से अच्छा थोड़ी बहुत साग सब्जी ही लगा कर बेच लो। रोज का 400-500 रुपए तो मुनाफा घर में आएगा, तो खाना पीना ढंग से होगा। कलावती की सब्जी बेचने की बात पर दिवाकर का मुंह चढ़ जाता है। माँ, सब्जी बेचने के लिए कम से कम 4-5 हजार की पूंजी लगानी पड़ेगी, और हमारे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है। तीनों के ना कमाने के चलते अक्सर लड़ाई की जड़ रहती है। जैसे तैसे तीनों जुगाड़ू बहुएं घर खर्च में हाथ खींच कर चला रही थी, जिससे दूध बेचकर मुश्किल से महीने भर का खाना पीना हो पाता था। माँ जी, हम तीनों बाजार जा रही हैं सब्जी खरीदने। बहू, क्या जरूरत है फालतू में सब्जी खरीदने में खर्चा करने की? देखो, मचान पर कोई लौकी तुरई लगी हो तो तोड़ लो, उसी को बना देना। कलावती के कहने पर किरण ने लकड़ी की सीढ़ी लगाकर मकान की छावनी पर देखा, जहाँ सब्जी की बेल में तुरई लौकी के फूल खिले थे। कुछ सब्जी उगकर छोटी रह गई थी। किरण, छत पर कुछ सब्जी आई है क्या? देखो, अगर 2-4 तोरी भी लगी होगी तो अभी के टाइम का सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। बबीता भाभी, कुछ सब्जियां बेल में लगी तो हैं, लेकिन कीड़ों ने फिर से डंक मारकर सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। तभी किरण पत्तों से ढकी हुई 2 मोटी मोटी तोरी लगी देखती है, जो कि सख्त हो चुकी थी।
अरे नहीं, 2 तोरी मिली भी तो सब्जी बनाने लायक नहीं बची। ये तो एकदम सख्त हो गई हैं। अब तक तो इसके अंदर बीज भर गए होंगे, और वैसे भी इस तोरी का सीजन खत्म हो, इसको बीज बनाने के लिए छोड़ देती हूँ, दोबारा सब्जी लगाने के काम आएगा। किरण जल्दी से लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतर जाती है। क्या हुआ छोटी बहू, आज छावनी पर एक भी सब्जी नहीं थी क्या? नहीं माँ जी, एक भी सब्जी नहीं उगी थी। जाओ फिर थोड़ा बहुत कुछ सब्जी बाजार से ही खरीद कर ले आओ, रोज रोज दाल खाकर तो मन पक सा गया है। अब आशा सब्जी खरीदने के लिए थैली लेकर आती है और तीनों कुछ ही देर में बाजार पहुंच जाती हैं। खा लो भैया, एकदम ताजी ताजी सब्जी खा लो। आलू ले, पालक ले, गोभी ले, मटर ले, सस्ती सब्जी खाना है तो चले आओ माल के मंदे। मेरे ख्याल से वो सब्जी वाला सस्ती सब्जियां बेच रहा है और उसकी सब्जी भी काफी ताजी है, उसी के पास से खरीद लेते हैं जेठानी जी। देवरानी जी, ये रेडी पर बेचने वाले तो सब्जी का टेढ़ा मेढ़ा दाम लगाते हैं, थोड़ा सा और अंदर सब्जी मंडी में घुसकर सब्जी खरीदते हैं, वहाँ कुछ सस्ती मिल जाएगी। मगर बड़ी जेठानी जी, एक बार पूछने में क्या जाता है, रेट पूछ लेते हैं, अगर हमें पड़ता खाएगा तो सब्जी खरीद लेंगे यहीं से। अब तीनों जुगाड़ू बहुएं उस सब्जी वाले के पास आकर सब्जियों को देखने लगती हैं। तभी सब्जी वाला खड़ूसपन से बोला, अरे बहन जी, आंखें जमा जमा कर सब्जियों को ही देखती रहोगी या सब्जी खरीदनी भी है? भाई साहब, सब्जी खरीदनी है तभी तो यहाँ आए हैं, ये मटर कैसे बेच रहे हो? बहन जी, वैसे तो मटर 25 रुपए का पाव बेच रहा हूँ, पर 1 किलो 100 रुपए का लग जाएगा। बताइए कितना चाहिए? मटर का महंगा रेट सुनकर तीनों बहू की आवाज हलक में रह सी गई और आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? मटर 100 रुपए किलो? मटर बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? थोड़ा ठीक ठाक लगा लो। बहन जी, माल भी तो देखो, एकदम ताजा है। सस्ते मटर खाने हैं तो वहाँ थोड़े मटर पन्नी में पड़े हैं, बस थोड़े छिलके खराब हैं, पर अंदर से मटर के दाने एकदम ठीक निकल जाएंगे। 40 रुपए किलो लग जाएगा। बताइए। आशा ने मटर का पन्नी खोल कर देखा। गर्मी से सारे मटर गल कर खराब हो चुके थे और बास मार रहे थे, जिससे तीनों ने मुंह भींच लिया। भाई साहब, ये मटर तो 10 रुपए किलो खरीदने पर भी महंगा है और तुम 40 का रेट बेच रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारे मटर। इतना बोलकर तीनों जुगाड़ू बहू आगे बढ़ जाती। सब्जी वाला पिनक पड़ता है। अरे खरीदना नहीं था, फालतू में टाइम खराब कर दिया। इन जैसे गरीब को तो बस फ्री फंड में सब्जी दे दो खाने को। तीनों ने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन हर जगह ही सब्जियों का रेट एक था। बाप रे, इन सारे के सारे सब्जी वालों ने तो लूट मचा रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी में हीरे मोती जड़े हैं जो इतनी महंगी बेच रहे हैं। जेठानी जी, सब्जियों का रेट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 दिन बाद सुनार की दुकान पर सब्जियां तौले के रेट पर बिकेंगी। हाँ, पर खाने वाले तो इतनी महंगी सब्जी भी खरीद कर खा रहे हैं। ऐसी गर्मी के मौसम में थोड़ी हरी ताजी सब्जी खाकर ही तो शरीर में थोड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन हम गरीब बहुएं वो भी नहीं खा सकती। सबसे सस्ता तो बस थोड़ा बहुत आलू बिक रहा है, 2-4 किलो आलू में से ही ले लेते हैं, हफ्ते भर तो चलेगा। आशा का जुगाड़ बबीता किरण को भी जचता है और थोड़ी देर में तीनों आलू खरीद कर वापस घर आ जाते हैं, जहाँ निक्की और मोनू आस लगाकर कहते हैं, आप तीनों हमारे लिए बाजार से क्या खाने को लेकर आई हो? बबीता दोनों बच्चों पर भड़क जाती है। ज्यादा चटोरे बनने की कोई जरूरत नहीं है। चीज खाना है तो जाकर अपने पापा को बोलो कमाने को। कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया में भी सब चीज हम तीनों बहू चलाएंगे। डांट खाकर दोनों बच्चे उदास होकर कोने में चुप बैठ जाते हैं। तीनों खाना बनाने में जुटती हैं, तभी पड़ोस में से मछली बनने की महक आती है। आहा, कितनी बढ़िया मछली की खुशबू आ रही है। मेरा तो खाने का मन कर रहा है। बस एक तो हमारे पतियों की नाक इतनी तेज है कि किसी भी चीज की खुशबू फट से पड़ जाती है। हाँ, कमाना धमाना तो है नहीं, बस मछली खाने के लिए लाड़ चू रही है। मुझको तो मछली रसा खाने का मन सा हो रहा है। किरण, चिंता मत करो, बस एक बार बरसात लग जाने दो, फिर तुम तीनों को खूब बनवा कर मछलियाँ खिलाएंगे। तब किरण 4-5 आलू काट कर तर सब्जी बनाती है, बबीता रोटी बनाती है और दोनों मिलजुल कर खाना देती हैं। तभी दिवाकर पतली पानी जैसी सब्जी देखकर, अरे ये किस चीज की सब्जी बनाई है तुमने? पानी पानी सी लग रही है। जी, आलू की सब्जी बनाई है। अरे इतने कितने आलू डालकर बनाया था सब्जी, एक भी दिखाई नहीं दे रही। एक तो महीना भर हो गया मछली खाए, उसमें सब्जी भी इतनी थोड़ी सी खाने को डाली है। अजी, सारे आलू एक टाइम में बनाकर खत्म कर देंगे तो कल क्या कद्दू बनाएंगे? चुपचाप से खा लो। अब तीनों के पति मुंह से कोड़कर पतले पानी जैसी सब्जी के साथ खाने लगते हैं और बच्चे भी बेमन से खा रहे थे। तभी कर्जे वाला आ जाता है। अरे कहाँ चूहे के बिल में बैठ छुपे बैठे हराम खोरो, निकलो बाहर।
इस कर्ज वाले को भी रोटी खाने के टाइम पर आना था। दिवाकर खाने पर से उठकर बाहर आता है। अरे लालचंद जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे एक तो तुम लोगों ने मेरा कर्ज खा रखा है, ऊपर से जब पैसे मांगने आओ तो घर में से गुल रहते हो। कब लौटाओगे मेरे पैसे? लालचंद जी, अभी हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे टाइम लगेगा बोल बोल कर तो तुम तीनों ने 6 महीने से मुझको अटका रखा है। अगर अगले 1 महीने के अंदर मेरा सारा पैसा चुकता नहीं किया ना तो तुम्हारा घर हथिया लूंगा बेटा। कर्ज वाला धमकी देकर चला जाता है। तीनों भाइयों का मुंह जम जाता है। अरे क्या जरूरी था तुम तीनों को इस लालचंद से कर्ज काढ़ने की? इतना तेज ब्याज है इसका। फिर माँ, हमने कोई सुख से कर्जा थोड़े न लिया था। तुम्हारी तबीयत उन दिनों इतनी ज्यादा खराब थी और हाथ में पैसे नहीं थे, तभी तो लिया। हमारी किस्मत ही खराब है। अजी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप तीनों भाई शहर जाकर काम कीजिए, हम बहुएं यहाँ दूध बेचकर घर चला लेंगे। मगर शहर जाने के लिए किराया भाड़ा लगेगा और जाते ही काम थोड़े लग जाएगा। कोई नहीं, हम तीनों बहू ने थोड़े पैसे जोड़ कर रखे। आप तीनों इन पैसों से जाने की व्यवस्था कीजिए। तीनों जुगाड़ू बहू ने किसी तरह घर का खर्चा काट कर जो थोड़ी बहुत पैसे बचाए थे वह अपने पतियों को दे देती हैं, जिससे वह अगले ही दिन शहर चले जाते हैं। इधर दूध बेचकर तीनों घर चला रही थी। पिछले कुछ दिनों से हमारी दोनों गाय कुछ ज्यादा ही कम दूध कर रही हैं। ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? जेठानी जी, कुछ दिनों से हमारी गाय गोबर भी ढीला कर रही है और अब इनका दूध भी कड़वा सा लग रहा है। लगता है दोनों गाय गर्भवती हैं। तभी मनोरमा, जो उनसे दूध खरीद कर ले जाती थी, उल्हाना देती है। अरे आजकल तुम्हारी गाय का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और पहले की तरह दूध में मीठापन भी नहीं है, इसीलिए ये लो इस महीने का हिसाब और अब मैं तुमसे दूध लेना बंद कर रही हूँ। बाकी ग्राहक भी तीनों से दूध खरीदना बंद कर देते हैं। अब तीनों का रोजगार बंद हो जाता है। थोड़े ही दिनों में बरसातें भी लग जाती हैं और अब नहर में मछलियां आ जाती हैं। कुछ दिन बाद, इतने दिन हो गए हम तीनों के पतियों को शहर गए हुए, पता नहीं शहर जाकर क्या कर रहे हैं, हाल चाल भी नहीं पूछा। तभी सब्जी वाली पड़ोसन शांति फोन लेकर आती है। अरे ओ आशा, बबीता, किरण, लो तुम्हारे पतियों का शहर से फोन आया है। कलावती फोन लेकर बात करती है। हेलो माँ, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। दिवाकर बेटा, अरे कैसे हो तुम तीनों? कोई काम काज मिला कि नहीं? माँ, 2 दिन पहले ही काम पर लगे हैं, पर तनख्वाह बड़ी कम है। अच्छा बेटा, अगर हो सके तो थोड़े पैसे भिजवा दो। यहाँ दूध का काम भी बंद हो गया है, बड़ी दिक्कत है। माँ, 2-4 दिन ठहर जाओ, पैसे भिजवाता हूँ। एसटीडी से कॉल किया है, बाद में करता हूँ। इतना बोलकर दिवाकर कॉल कट कर देता है। माँ जी, इन तीनों ने पैसे भेजने को लेकर क्या कहा? बहू बेचारे तीनों का अभी तो काम लगा है, देखो 2-4 दिन का किस तरह जुगाड़ लगा लो खाने का, पकाने का। तभी मोनू कांटे में मछली मार कर ले आता है। मम्मी देखो, मैं नहर में से मछली पकड़ कर लाया हूँ। मछली देखकर तीनों बहू बड़ी खुश होती हैं। अरे वाह मोनू बेटा, तू तो बहुत ही बड़ी मछली फंसा कर लेकर आया है। मंजली चाची, नहर में इस बार बहुत सारी मछली आई हुई और सभी लोग जाल भर भर कर मछली पकड़ रहे हैं। ये सुनकर तीनों बहू को रोजगार सूझता है। अभी तो बरसात का सीजन है और नहर में कितनी सारी मछली भी आ रखी है। क्यों ना हम तीनों भी मछली निकाल कर बेच लें, तो घर का खर्च तो आसानी से चल जाएगा। वैसे ख्याल तो बहुत ही अच्छा है, कल हम नहर से चलकर मछली ले आएंगे। चलो अभी इसे बनाते हैं। आशा बहू, मछली को अच्छे से साफ करना, ये कांटे वाली मछली है। आशा जुगाड़ लगाती और चूल्हे में से राख निकालकर उसमें मछली को लपेट कर काट लेती है, जिससे उसके ऊपर लगे कांटे चुभते नहीं है और मछली के अंदर से खूब सारा अंडा निकलता है। मम्मी देखो, मछली के कितने सारे अंडे हैं। ऐसी बारिश के मौसम में मछलियों में अंडे पड़ जाते हैं। ये सारे के सारे अंडे मछली बनकर एक पूरा तालाब घेर सकती हैं। ये सुनकर तीनों बहू का जुगाड़ू दिमाग चलता है और किरण को जुगाड़ सूझता है। फिर क्यों ना हम भी मछली पालन कर लें। पर हम मछली पालन करेंगे कहाँ पर? तभी आशा अपने घर के आगे पूरा का पूरा हिस्सा खाली देखती है, जिसे देख उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। बबीता, अगर देखा जाए तो हमारे आंगन में कितनी सारी जगह खाली पड़ी है, क्यों ना हम इसी में पोखर लगाकर मछलियों का पालन कर लें। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो बहुत ही धांसू जुगाड़ लगाया। उस दिन तो सबने थोड़ी बहुत मछली और चावल से ही पेट भरा और अगले दिन वो मछली लेने नहर में गई, जहाँ काफी बड़ी बड़ी मछलियां थी और मछुआरे जाल भर कर मछली निकाल रहे थे। अरे चेतन देख, मेरा जाल तो मछली के मारे फटने को हो रहा है।
इस बार तो हमारी खूब अच्छी आमदनी होगी। तभी तीनों जुगाड़ू बहू ने जैसा जाल लगाया तो मछुआरे भड़क से गए। अरे ओ तुम तीनों लुगाई, इस नहर में से मछली नहीं ले जा सकती, क्योंकि हमने इसका मोल देकर पूरे बारिश के सीजन तक खरीद रखा है। मंगरू भाई, हमें केवल थोड़ी सी मछलियाँ चाहिए मछली पालन करने के लिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तीनों खाली हाथ घर आती हैं। जब मछलियाँ ही नहीं होंगी हम किस तरह से मछली पालन करेंगे? क्यों ना हम बाजार से थोड़ी छोटी वाली जिंदा मछलियाँ खरीद कर ले आए। थोड़े पैसे लगाकर अगर हमें ज्यादा लाभ मिले तो अच्छा है। किरण की जुगाड़ू राय दोनों बहू को भी पसंद आती है और वह बाजार से अब कुछ छोटी छोटी जिंदा मछली को खरीद कर लाती है और आंगन में गड्ढा खोदकर पानी भरती है और उसमें मछलियों को छोड़ देती है। बस थोड़े दिन में हमारी मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हम बाजार में अच्छे रेट पर बेचेंगे, पर तब तक के लिए हम खाएंगे क्या? क्यों ना हम कुछ सब्जियों की खेती भी कर लें। खाद बनाने के लिए हमारे पास गोबर भी है और आंगन का कुछ हिस्सा खाली भी है। अब तीनों आंगन के दूसरे सिरे को खुरपों से खोदकर सब्जी के बीज बोने की क्यारियां लगाती हैं और अलग अलग सब्जियां जैसे कि बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, भिंडी जैसी बरसाती फसलें लगा देती हैं। बारिश के चलते कुछ ही दिनों बाद उनमें से अंकुर निकल आते हैं और 10-15 दिन में छोटे छोटे पौधे भी बन जाते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने में ही फसलें फूट जाती हैं। वहीं अब मछलियां भी बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं, जिन्हें तीनों जुगाड़ू बहुएं ले जाकर बाजार में बेचती हैं। ताजी ताजी मछली वाले सिर्फ 100 रुपए किलो में आओ भैया जी। रोहू, मांगुर, घास काट मछली। अरे बहन जी, ये 1 कांटे वाली घास काट मछली कर दो 1 किलो। जी अभी देती हूँ भैया। बबीता जल्दी से ग्राहक को मछली देती है। वहीं दूसरी तरफ आशा ताजी ताजी सब्जियों को बेच रही थी और उसके पास भी खचाखच भीड़ लगी थी। बहन जी, तुम्हारी सब्जियां एकदम ताजी ताजी कच्ची कच्ची हैं। ऐसी सब्जियां तो बरसात में कोई भी सब्जी वाला नहीं बेच रहा। बहन जी, ये सब्जियां हमने खुद घर पर खाद बनाकर उगाई हैं, इसीलिए ये ताजी और फ्रेश हैं। आप जब इसे बनाओगी तो सब्जी का स्वाद भी खिल कर आएगा। देखते देखते तीनों जुगाड़ू बहू खेत की ताजी सब्जियां और मछली बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाने लगती हैं। वहीं तीनों के पति भी वापस आ जाते हैं। माँ, ये लो 3 महीने में कमरे का किराया और खाने पीने के बाद ये 5,000 रुपए ही जोड़ पाए बस। अपने तीनों बेटों का कमजोर दुबला शरीर देखकर कलावती की आंखें डबडबा जाती हैं। बेटा, ये मुट्ठी भर तनख्वाह के लिए तुम लोगों को परिवार से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कितना कमजोर शरीर कर लिया है तीनों ने। घर का खान पान जो नहीं मिलता होगा। अजी माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप तीनों भाई यहीं पर रहो। जब गांव में ही रहकर इससे ज्यादा आमदनी हो सकती है तो परिवार से दूर शहर में जाने की क्या जरूरत है। हम तीनों बहू मछली पालन करेंगे और ताजी ताजी सब्जियां उगाएंगी और आप तीनों भाई ले जाकर बाजार में बेचना। हम तीनों ने काफी अच्छे ग्राहक जमा लिए हैं। तीनों को अपनी जुगाड़ू पत्नियों की सलाह काफी जचती है। तीनों गांव में रहकर ही बाजार में ताजी सब्जी और मछली बेचते हैं और बहुएं मछली